देखिए, एआईयूडीएफ आसाम में वो सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका है और फेल और फ्लॉप हो चुका है। बदरुद्दीन अजमल साहब कोई भी सलाह दें, लेकिन ममता बनर्जी हों या अन्य नेता हों जो यूपीए के अंदर हैं, उन सब के मन में प्रधानमंत्री पद का ख्वाब पल रहा है और उन ख्वाबों के लिए वो सियासत में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से 2024 में भी वापस आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 में भी सरकार पहले से ज़्यादा सीट लेकर हम आएंगे। कोई कितना भी गठबंधन कर ले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज जितना भी गठबंधन लोगों ने किया है, यूपी में भी तो पिछले चुनाव में सपा बसपा मिल गए थे, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए। इसलिए ममता जी हो या कांग्रेस हो या एडीएफ हो, ये कितना भी गठबंधन कर ले, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और ये इन सब के जो हसीन सपने हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दौड़ में आएंगे, वो चर्चा में रह सकते हैं लेकिन दौड़ में भी नहीं आने वाले हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। जिस तरह आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं, पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा हो रही है। जहां दुनिया की इकोनॉमी, चाहे ब्रिटेन की इकोनॉमी हो या यूरोप की हो या अमेरिका की हो या आप अरब्स को देख लें, सब जगह इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है। फिर भी भारत में जिस तरह से जीडीपी आज बढ़ रही है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इकोनॉमी मजबूत है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बहुत पहले से सबल है। तो भारत में कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, हम गरीबों की चिंता कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार पूरा देश एकजुट होकर उनको बनाएगा। ये सही है कि उससे पहले ये लोग अपनी अपनी रणनीति बनाते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं निकल पा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल का दिल्ली पर कोई ध्यान नहीं है। वो दिल्ली में कभी कभी आते हैं, ज़्यादा वो बाहर रहते हैं। उनका दिल्ली की जनता को उन्होंने ये मान लिया है, क्योंकि 2 बार उनको ज़्यादा सीटें मिल गई, तो इसके वजह से उन्होंने दिल्ली की जनता की चिंता करनी बंद कर दी है। आज दिल्ली के अंदर जो इतना पॉल्यूशन है, आम आदमी पार्टी तो पहले कहती थी कि पंजाब के अंदर पराली जल रही है, उनसे वो रिक्वेस्ट करते थे। आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन है उसकी जिम्मेदार कोई है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब है। एनएचआरसी ने भी समन जारी हो या फिर पंजाब हो, और पंजाब में जिस तरह के स्टबल बर्निंग की जो लगातार तेजी हो रही है वहां पर, ये भी देखी जा रही है, क्या कहेंगे? या नोटिस नहीं, तो लगातार कोई दिया जा रहा है? देखिए, पंजाब में इन्होंने सही वक्त पर कोई कदम नहीं उठाए। पंजाब में जब से भगवंत मान की सरकार बन गई, उन्होंने पंजाब में जिस तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं रहते, वो पंजाब में नहीं रहते, वो सिर्फ इधर इधर ही घूम रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या है, इसको पहले से हैंडल करना था। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी थी और पंजाब में भी थी, तो आपस में बातचीत करते कि पराली वाहन ना जले, उससे दिल्ली के लोगों का सांस लेना दोभर होगा। आज दिल्ली एकदम गैस चैम्बर बनी हुई है, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। तो इसकी जिम्मेदारी तो उनको लेनी चाहिए, लेकिन नहीं लिया। इसलिए एनएचआरसी ने भी नोटिस उनको दिया है। और दिल्ली में ये पॉल्यूशन का कोई सलूशन तो उनको देना चाहिए था ना। सलूशन तो उन्हीं के पास है, पंजाब में भी उनकी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, फिर भी कुछ नहीं किया। वो दिल्ली में सिर्फ राजनीति करते हैं, कभी कूड़े के ढेर पे खड़े हो जाते हैं। अरे सफाई हुई तब तो कूड़ा जमा हुआ, आपने तो कोई सफाई नहीं की, आपने तो जमुना साफ नहीं की, आपने पोल्यूशन के लिए कोई काम नहीं किया। आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अखबार में एडवर्टीजमेंट देने से पोल्यूशन कम नहीं होता है। तो जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।